तो दोस्तों आज भारत और भारत के लोगों का सबसे बड़ा सपना है भारत को फिर से एक सुपर पावर देश बनाना। लेकिन ना तो सोवियत यूनियन जैसा ना ही चीन जैसा, हमें सुपर पावर बनना है अमेरिका जैसा। क्योंकि सोवियत यूनियन सिर्फ एक मिलिट्री सुपर पावर था, चीन आज की तारीख में सिर्फ एक आर्थिक सुपर पावर है। और ऐसे देशों को लंगड़ी सुपर पावर कहा जाता है और इतिहास आज तक गवाह रहा है कि ऐसे देश ज्यादा समय तक नहीं ठहरते, कुछ समय के बाद इनका पतन होता ही होता है। चाहे आप नाजी जर्मनी को देख लीजिए, वो भी एक मिलिट्री सुपर पावर था, अर्थव्यवस्था उनकी भी खत्म थी। उसके बाद सोवियत यूनियन आया, उन्होंने भी मिलिट्री पर ध्यान दिया, अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, उनका देश भी बर्बाद हो गया। बात करें चीन की, तो इन्होंने नाजी जर्मनी और उसके बाद सोवियत यूनियन से सीख लेकर अर्थव्यवस्था को ऐसा मजबूत किया कि सेना को भूल ही गए। और आज इनकी सबसे बड़ी समस्या है इनकी सेनाएं, जो कि पिछले 20 सालों से लगातार पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद खड़ी नहीं हो पा रही है और ना ही अमेरिका को चुनौती दे पा रही है। और इसीलिए कहा जाता है कि चीन का अंत भी निश्चित ही होगा। इसीलिए भारत चाहता है कि हमें अमेरिका जैसा बनना है, जो कि एक कंप्लीट सुपर पावर देश है। उसकी अर्थव्यवस्था भी सुपर पावर है, उसकी सेना भी, उसकी डिप्लोमेसी भी, और उसके देश का दुनिया पर प्रभाव, हर मामले में वो सुपर पावर है। और भारत को ऐसा ही कंप्लीट सुपर पावर देश बनना है, क्योंकि ऐसे देश ही सदियों तक खड़े रहते हैं। जैसे कि अमेरिका देख लीजिए, पिछले 250 साल से एक सुपर पावर देश है। यही कारण है कि भारत इस समय अमेरिका वाला रास्ता ही अपना रहा है। अमेरिका का क्या रास्ता था? पहला उनका सबसे बड़ा फोकस था कि दुनिया जाए भाड़ में, अपने देश की अर्थव्यवस्था को ऐसा मजबूत करो कि वो आने वाले कई दशकों नहीं, कई सदियों तक खड़ी रहे। इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था पर फोकस किया। और आप देखिएगा कि जब वर्ल्ड वार 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, तो अमेरिका उसमें शामिल नहीं होना चाहता था। उसके ऊपर अटैक हुआ तभी वो शामिल हुआ, मजबूरी में। और उसी समय आप देखिए उनकी अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल हुआ था कि पहले विश्व युद्ध में तो उनकी अर्थव्यवस्था ग्रेट डिप्रेशन में चली गई, यानी कि भयानक आर्थिक मंदी, लोगों के पास खाने को वहां नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वहां पर आर्थिक संकट आ गया और दोनों से निकलने में अमेरिका हालांकि सफल जरूर रहा, लेकिन समय लगा। और सफल इसलिए हुआ क्योंकि उनके पुरखों ने अर्थव्यवस्था के जो बीज डाले थे वो बहुत मजबूत थे। और उस मजबूत अर्थव्यवस्था ने अमेरिकी सेना को बहुत ज्यादा ताकत दी। इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था के सहारे अपनी सेना पर भयंकर पैसा खर्च किया, अपनी डिप्लोमेसी को मजबूत किया, अपने देश के प्रभाव को दुनिया भर में बढ़ाया। यानी कि सुपर पावर बनने की जड़ तो है बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था, और भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। इसीलिए आज की तारीख में हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है $1 ट्रिलियन का खजाना बनाना। यह बहुत ही बड़ा और बहुत ही कठिन लक्ष्य है, क्योंकि 1 ट्रिलियन के खजाने का मतलब है कि आपके पास हर समय $1 ट्रिलियन कैश में पड़े रहेंगे। यह कितनी बड़ी रकम है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि इस धरती पर 180 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन तो छोड़िए, उसकी आधी भी नहीं है। भारत इससे भी ज्यादा विशालकाय खजाना बनाने की इच्छा रखता है। और बता दूं कि भारत इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुआ है कि आज जुलाई 2024 में भारत का खजाना $654 बिलियन पर पहुंच चुका है। पिछले कई हफ्तों से लगातार बढ़ रहा है और एवरेज इसकी रफ्तार है 2 से लेकर $4 बिलियन पर वीक की, यानी कि हर हफ्ते 2 से लेकर $4 बिलियन ये बढ़ता है। लेकिन इस रफ्तार को अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में हमें कई साल लग सकते हैं। लेकिन भारत पर अब एक ऐसे खजाने की बरसात होनी शुरू हो चुकी है जो कि इसे बहुत ही जल्द, ये कहिए कि समय से बहुत पहले 1 ट्रिलियन के पार ले जाएगा। दरअसल इस खजाने का नाम है फॉरेन रेमिटेंसेस। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई है कि पिछले पूरे 1 साल में, यानी कि पूरे 2023 में विदेशों में रह रहे भारतीयों ने करीबन $120 बिलियन से ज्यादा भारत भेजे हैं, जिन्हें फॉरेन रेमिटेंसेस कहते हैं। ये $120 बिलियन सीधे भारत सरकार के खाते में गए हैं, क्योंकि जब विदेशी नागरिक कोई भारत में पैसा भेजता है तो सरकार उस डॉलर को अपने खजाने में रखती है और उसके बदले में जो रुपया होता है उस व्यक्ति के परिजनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, जिससे कि भारतीय खजाने में भयंकर तरीके से डॉलर की वृद्धि होती है। उससे सरकार फिर सोना खरीद सकती है, कच्चा तेल खरीद सकती है, या फिर स्टोर करने के लिए चांदी खरीद सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन वो हमारा खजाना है जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। लेकिन इसी के साथ जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि इस साल 2024 में
इसमें करीबन 4% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी कि इस साल 2024 में फॉरेन रेमिटेंसेस 120 बिलियन डॉलर से बढ़कर 132 बिलियन डॉलर के पार आसानी से चले जाएंगे। नहीं, भारत का जो एक्सपोर्ट है वो भी इस साल दुगनी तेजी से बढ़ने वाला है और बताया जा रहा है कि वो इस रफ्तार से बढ़ेगा कि भारत का जो खजाना है वो लगभग 750 बिलियन डॉलर के पार जा सकता है। उम्मीद है कि ये 800 बिलियन के आसपास भी आपको देखने को मिले अगर भारत ने जीडीपी ग्रोथ अच्छी दिखाई और इस साल के लास्ट क्वार्टर में एक्सपोर्ट थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो आप बिल्कुल देख सकते हैं 800 बिलियन के पास भारतीय खजाने को। और अगर ऐसा होता है तो ये इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी होगी भारत के लिए, क्योंकि भारत का खजाना इस समय 650 बिलियन डॉलर के पार बैठा है और ये हमारा ऑल टाइम हाई है। आज तक हमने कभी भी 650 बिलियन डॉलर तक अपना खजाना नहीं पहुंचाया था। अब आप सोचिए जब ये 800 पर पहुंचेगा तो इसका लेवल कितने ज्यादा ऊपर चला जाएगा।